महाभारत में शिशुपाल की 100 गलतियां माफ थी। मान लो कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा हो या फिर तुम्हें टॉन्ट मार रहा हो। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं कभी भी कुछ भी चीज़ गलत सुन के नहीं लेती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखी। चुप रहना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी सबसे स्ट्रांग रिस्पॉन्स होता है। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो लोग सोचेंगे कि हम वीक हैं, पर सच ये है कि हम साइलेंस इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमें अपनी वैल्यू पता है। मान लो कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा हो या फिर तुम्हें टॉन्ट मार रहा हो या फिर जानबूझकर कोई तुम्हें ट्रिगर कर रहा हो। अगर तुम तुरंत जवाब देते हो, तुरंत रिएक्ट करते हो, तो तुम तो उनके गेम में आ गए। पर जब तुम शांत रहते हो तो उनका गेम तो वही खत्म हो जाता है, उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि आप अपना इमोशन का कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लेते हो। साइलेंस का मतलब डर नहीं होता। साइलेंस का मतलब गलत सहना भी नहीं होता। साइलेंस का मतलब होता है कि मैं अपनी एनर्जी अभी वेस्ट नहीं करूंगी। महाभारत में शिशुपाल की 100 गलतियां माफ थी, इसलिए जब भी शिशुपाल कृष्ण को भला बुरा बोलते, उनकी इंसल्ट करते भरी सभा में सबके सामने, कृष्ण चुप रहते थे। यहाँ कृष्ण गलत सह नहीं रहे थे, वो हर एक गलती के साथ शिशुपाल को एक मौका दे रहे थे टू चेंज। वो रिएक्ट करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे थे। पर ध्यान रखो, जब शिशुपाल ने लिमिट क्रॉस की तो कृष्ण ने चुप रहना नहीं चुना, उन्होंने एक्शन लेना चुना। साइलेंस तब तक स्ट्रेंथ है जब तक वो आपकी डिग्निटी प्रोटेक्ट कर रहा हो। जिस दिन साइलेंस तुम्हें तोड़ने लगे उस दिन बोलना ज़रूरी हो जाता है। ऑफिस हो, फैमिली हो या कोई रैंडम इंसान, हर टॉन्ट का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पर अगर कोई बार बार तुम्हारी रिस्पेक्ट क्रॉस कर रहा है तो चुप रहना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो सेल्फ डिसरिस्पेक्ट होता है। जहाँ साइलेंस धर्म हो वहाँ चुप रहना शक्ति है, और जहाँ साइलेंस अधर्म बन जाए वहाँ बोलना फर्ज बन जाता है।